हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोग बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज आपके साथ हम लोग जुड़ रहे हैं ट्वेल्थ का एक चैप्टर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। या ट्वेल्थ का जो है ना 11 नंबर चैप्टर है डायमेंशनल ज्योमेट्री। ट्वेल्थ में 11 नंबर चैप्टर है और इस चैप्टर से हर साल आपके एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स का ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग सेशन में लगातार जुड़े रहिए, आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। यह हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सबसे बेसिक एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। सबसे आसान आसान क्वेश्चन भी करेंगे और टफ क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री मतलब होता है ऐसा ज्योमेट्री जिसमें हम लोग मैथ का ऐसा पार्ट जिसमें हम लोग थ्री डायमेंशनल चीज है कि नहीं, जितने भी थ्री डायमेंशनल फिगर है उसके बारे में एनालाइज करेंगे। जैसे यह स्पेस में 3 चीज होगा। यह रूम है, मान लीजिए रूम है तो रूम में लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट होगा। किसी रूम में लेंथ ब्रेथ और हाइट होगा और इस रूम में यह एक पेन है। यह पेन हो गया किस में, रूम में। तो यह हो गया क्या चीज, थ्री डायमेंशन। या थ्री डायमेंशनल फिगर है किस में है, प्लेन में। थ्री डायमेंशन में क्या है, यह पेन है। पेन हो गया लाइन, इसको लाइन मान लेते हैं। या लाइन है किसमें, पेन में। सबसे पहले देखिए थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, थ्री डायमेंशनल 3D के बारे में। 3D में क्या चीज होता है, मान लीजिए 3D स्पेस को कहते हैं। 3D किसको कहते हैं, स्पेस को। स्पेस में कुछ भी पॉसिबल है। स्पेस में आप कोई प्लेन भी बना सकते हैं, है कि नहीं। स्पेस में आप कोई लाइन भी बना सकते हैं। लाइन है, यह लाइन है, यह लाइन है, यह लाइन है, यह लाइन है कि नहीं। स्पेस में आप लाइन भी बना सकते हैं और प्लेन भी बना सकते हैं। यह प्लेन है, या प्लेन है, ट्रेंगुलर प्लेन या सर्कुलर प्लेन, है कि नहीं। आप थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में प्लेन और लाइन के बारे में पढ़ेंगे। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में प्लेन और लाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लाइन के बारे में देखते हैं, लाइन क्या होता है। लाइन देखिए, सबसे पहले समझिए लाइन क्या होता है। लाइन लाइन समझने के लिए हमको सबसे पहले क्या समझना होगा, लाइन। लाइन क्या होता है पहले वह समझिए। स्ट्रेट लाइन, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हम लोग 11th में लाइन पढ़े हैं, स्ट्रेट लाइन पढ़े हैं इन प्लेन। स्ट्रेट लाइन इन प्लेन, है कि नहीं, थ्री डायमेंशनल प्लेन। स्ट्रेट लाइन हम लोग किस में देख रहे हैं, 3D में। स्ट्रेट लाइन 3D में, है कि नहीं, थ्री डायमेंशनल 3D में लाइन। 11th में हम लोग लाइन देखे हैं, लेकिन 11th में लाइन जो हम लोग देखे हैं वह किस में देखे थे। 11th में हम जो लाइन देखे थे वह होता था 2 डायमेंशन में, या वाई या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, इसमें लाइन देखे थे। 2D में हम लोग लाइन का इक्वेशन निकालना सीखे हैं, लाइन के बीच का एंगल निकालना सीखे हैं और भी बहुत सारा चीज देखे हैं। दो लाइन के बीच का एंगल हम लोग 11th में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। अभी हम लोग लाइन जो पढ़ेंगे वह 3D में पढ़ेंगे, है कि नहीं, 3D में। तो 3D में 3 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। 3D में कितने कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट। पहला कोऑर्डिनेट एक्स, दूसरा वाई और तीसरा जेड। 3D में 3 कोऑर्डिनेट होगा, एक्स वाई और जेड। 3D में कितने कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट, एक्स वाई और जेड। और 3D में 3 कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई और जेड। अब हम लाइन के बारे में पढ़ना है, 3D में लाइन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले लाइन क्या होता है वह समझते हैं। लाइन क्या होगा, लाइन बहुत सारे पॉइंट को आप एक ही डायरेक्शन में मिलाएंगे, बहुत सारे पॉइंट को एक ही डायरेक्शन में मिलाएंगे, कलेक्शन ऑफ पॉइंट। लाइन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट, है कि नहीं। लाइन इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन सिंगल डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में बहुत सारे पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, लाइन। लाइन क्या होगा, कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन अ सिंगल डायरेक्शन।
अब समझते हैं थोड़ा और डिटेल में लाइन के बारे में। लाइन होता है कलेक्शन ऑफ पॉइंट, लाइन होता है कलेक्शन ऑफ पॉइंट। लाइन के पास क्या होगा? लाइन के पास डायरेक्शन होगा। लाइन के पास क्या होगा? डायरेक्शन होगा। लाइन के पास क्या होगा? डायरेक्शन। कई सारे पॉइंट को सिंगल डायरेक्शन में हम लोग मिला रहे हैं, सिंगल डायरेक्शन में, है कि नहीं? सिंगल डायरेक्शन में बहुत सारे पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे, क्या लाइन बन जाएगा? क्या देखिए, इस तरीके से हम मिलाएंगे तो यह लाइन बन जाएगा, है कि नहीं? फिक्स ऑर्डर में, फिक्स ऑर्डर में लाइन को मिला, फिक्स ऑर्डर में पॉइंट को मिलाएंगे तो लाइन बनेगा। अब लाइन के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। लाइन का दो चीज हमको देखना है, एक है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, और दूसरा है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। लाइन में दो चीज हम लोग समझेंगे, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। लाइन में दो चीज हम लोग को समझने के लिए है, पहला है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। मान लीजिए यह एक लाइन है, यह क्या है? लाइन है। क्या आपके पास एक लाइन है? लाइन कितने पॉइंट से पास कर रहा है? 2 पॉइंट से, ए x1 y1 z1, ए x1 y1 z1, बी x2 y2 z2। हमारे पास 2 पॉइंट है, ए और बी, 2 पॉइंट है अपने पास, ए है और बी है। ए है x1 y1 z1 और बी है x2 y2 z2। तो यहां पर डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? ए बी का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। यह डायरेक्शन रेशियो हो गया, है कि नहीं? डायरेक्शन रेशियो लाइन का क्या हो गया? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। x2 माइनस x1 को a मान लिए, y2 माइनस y1 को b मान लिए और z2 माइनस z1 को c मान लिए। तो डायरेक्शन रेशियो हम लोग किसको बोलेंगे? a कॉमा b कॉमा c को, है कि नहीं? डायरेक्शन को साइन क्या होगा? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन रेशियो आपको आया समझ में? इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग जल्दी से नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं अगला चीज डायरेक्शन को साइन में। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, है कि नहीं? यह पॉइंट था, ए था x1 y1 z1 और यह बी था x2 y2 z2। हमारे पास 2 पॉइंट है, x1 y1 z1, x2 y2 z2। डायरेक्शन रेशियो डी आर, क्या क्या लिखे थे? x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। इसको a बोलेंगे, इसको b बोलेंगे, इसको c बोलेंगे, है कि नहीं? a कॉमा b कॉमा c, क्या डायरेक्शन रेशियो है। तो डायरेक्शन को साइन क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन को डीसी कहेंगे, डायरेक्शन कोसाइन को डीसी। क्या क्या होगा? जहां ए है, ए के बटा में अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी कॉमा बी के बटा में अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर कॉमा सी के बटा में अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी। क्या हो गया? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? ए बाई रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी बाई रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सी बाई रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको एल बोल लीजिए, इसको एम बोल लीजिए और इसको एन बोल लीजिए, एल एम एन, एल एम एन। एल कितना हो गया? एल हो गया बच्चों ए बाई रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए, है कि नहीं? एम कितना? बी बाई रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और एन कितना? सी बाई रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एल एम एन हम लोगों ने लिख लिया। हम लोगों ने क्या लिख लिया बच्चों? एल एम एन, एल एम एन हम लोगों ने लिख लिया ना। आप रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को आर मान लेते हैं। आर किसको मान लेते हैं? रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, आर मान लिए रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो एल कितना हो गया? ए बटा आर, एल हो गया ए बटा आर। तो ए बराबर एल इंटू आर हो गया, ठीक।
एम हो गया कितना, बी बटा रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को आर बोले तो बी बराबर एम इंटू, और एन हो गया कितना सी बाई आर, तो सी बराबर एन इंटू आर। ठीक, ए हमको मिल गया, बी मिल गया और सी मिल गया, ए बी सी मिल गया है कि नहीं, ए बी और सी मिल गया। चलिए अब इसको थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करिए इसको जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेकर के जल्दी से नोट करिए। थोड़ा सा इसका अगला पार्ट हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने आर किसको माना है, आर माना है रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को, तो आर स्क्वायर क्या आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। ठीक, पहला समीकरण। उसके बाद एल बराबर एल एल बराबर ए बाई आर, ए बराबर एल इंटू, एम बराबर बी बाई आर, तो बी बराबर एम इंटू आर, नहीं है कि नहीं, एन बराबर सी बाई आर, तो सी बराबर एन इंटू आर। यहां से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, आर स्क्वायर किसको माने हैं, आर स्क्वायर माने हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आर आर स्क्वायर किसको माने, क्या हुआ है, आर स्क्वायर क्या हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, ए की जगह एल आर है, एल स्क्वायर आर स्क्वायर, बी स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, सी स्क्वायर एन स्क्वायर आर स्क्वायर। सब में से आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक, या आर स्क्वायर के बराबर, आर स्क्वायर कैंसिल, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके बराबर, 1 के बराबर, है कि नहीं। ये समझ में आया क्या आप लोगों को, ये समझ में आया बच्चों, जो भी बच्चे हमारे कनेक्टर है, इतना क्लियर है कि नहीं, क्या क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इफ एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन, एल एम एन क्या है बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। या अगला दूसरा दूसरा कंसेप्ट हमको मिला। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेकर के जल्दी से नोट करिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से नोट करिए, जितने भी हमारे बच्चे देख रहे हैं स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट करेंगे जल्दी से, और हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, हम लोग लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं। मान लीजिए यह लाइन है, यह लाइन है, यह लाइन है, यह एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाया, लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, वाई एक्सिस से बना रहा है बीटा, और जेड एक्सिस से बना रहा है गामा। एक एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा। एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा बना रहा है, जेड एक्सिस से गामा बना रहा है। तो यहाँ से डायरेक्शन को साइन क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे। डायरेक्शन कोसाइन किसको कहेंगे प्यारे बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को। और कॉस अल्फा को तो एल बोला है हमने, कॉस बीटा को एम बोला है, कॉस गामा को एन बोला है कि नहीं। तो एल के जगह कॉस अल्फा रखिए, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा भी कितना हो गया 1। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 आ गया। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा कितना हो गया 1। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। अब कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। 1 1 कैंसिल हो गया, ठीक, 1 1 कैंसिल हो गया। अब साइन स्क्वायर माइनस में इधर आएगा प्लस में,
तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा 1 1 2 हो गया। साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा 2 हो गया। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा कितना हो गया? 2 हो गया। अब देखो हम लोगों ने क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 लिखा है ना। क्या हम लोगों ने लिखा है, तो कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बाई 2। कॉस स्क्वायर बीटा का 1 प्लस कॉस 2 बीटा बाई कॉस स्क्वायर गामा का 1 प्लस कॉस 2 गामा बाई 2 बराबर 1। तो यहाँ से 1 प्लस कॉस 2 अल्फा 1 प्लस कॉस 2 बीटा 1 प्लस कॉस 2 गामा 1 प्लस कॉस 2 गामा 1 प्लस कॉस 2 गामा बराबर 2 हो गया। अब कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा कॉस 2 गामा कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा, यहाँ 2 है और 1 1 2 1 3, तो 2 माइनस 3, तो कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा कॉस 2 गामा कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा कॉस 2 गामा बराबर -1 है कि नहीं। कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा कॉस 2 गामा बराबर -। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया। ये फार्मूला आपको 11.1 में, ये जो फार्मूला हम लोगों ने लिखा है इंपॉर्टेंट फार्मूला, समझे, 11.1 में बहुत काम आएगा। इंपॉर्टेंट फार्मूला, क्या फार्मूला 11.1 में 11.1 में बहुत काम आएगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए। किसी को कोई दिक्कत होगी बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेना आप लोग। थोड़ा 11.1 में आते हैं। 11.1 देखो, इलेवन पॉइंट वन में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। 11.1 में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इलेवन पॉइंट वन में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, कितना आसान सा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट नंबर में, इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री। एक लाइन है जो 90 डिग्री 135 डिग्री और 45 डिग्री किसके साथ बना रहा है, एक्स वाई जेड एक्सिस के, एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री 90 डिग्री। एक लाइन है बच्चों, लाइन एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री, वाई एक्सिस के साथ 135 डिग्री और जेड एक्सिस के साथ 45 डिग्री। एक लाइन है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। तो फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए।
और आ जाइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को जरा समझना है, समझ करके सॉल्व करना है। एक लाइन है, एक लाइन है बच्चों, एक लाइन है, या मान लीजिए लाइन है एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री, एक्स एक्सिस के साथ क्या है 90 डिग्री, अल्फा बराबर 90 डिग्री, बीटा बराबर 135 डिग्री, गामा बराबर 45 डिग्री। अल्फा बीटा गामा हमको दिया है, अल्फा दिया है 90, बीटा दिया है 135, गामा दिया है 45। तो हमको डायरेक्शन को साइन निकालना है। डायरेक्शन को साइन क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, है कि नहीं। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा डायरेक्शन को साइन है। तो डायरेक्शन को साइन कितना, अल्फा के जगह 90 तो कॉस 90, बीटा के जगह 135 तो कॉस 135, गामा के जगह 45 तो कॉस 45। अब कॉस 90 जीरो होता है, कॉस 135 माइनस 1/√2 होता है, कॉस 45 1/√2। यह हो गया बच्चों डायरेक्शन कोसाइन, क्या हो गया डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन आपको आया समझ में। डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब जरा सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड समझिए, सेकेंड में दिया है, देखो क्या दिया है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, है कि नहीं। आपको लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है ना वह सेम है। सेकेंड क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वह सेम है। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल, एंगल इसका इक्वल है विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, क्या क्या एंगल बना रहा है बच्चों, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा बना रहा है। क्या बना रहा है, अल्फा बीटा गामा, क्या तीनों इक्वल है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, है कि नहीं। अल्फा बीटा गामा क्या है भाई, इक्वल है। अल्फा बीटा गामा क्या है बच्चों, इक्वल है। अल्फा बीटा गामा क्या है, इक्वल है। अल्फा बीटा गामा क्या है, इक्वल है, समझे। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। तो हमको डायरेक्शन को साइन निकालना है, डायरेक्शन को साइन हमको निकालना है, निकालना है डायरेक्शन को साइन। डायरेक्शन को साइन मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अपन को कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकालना है और अल्फा बीटा गामा बराबर है। तो हम लोग जानते हैं ना जी, हम लोग के पास फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा, बीटा के जगह भी अल्फा रखना है तो कॉस स्क्वायर अल्फा, गामा के जगह भी अल्फा तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। 1 2 3, तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3। तो कॉस अल्फा कितना, प्लस माइनस रूट 1/3, प्लस माइनस रूट 1/3। तो कॉस अल्फा प्लस माइनस 1/√3, कॉस बीटा प्लस माइनस 1/√3, कॉस गामा प्लस माइनस 1/√3। क्या डायरेक्शन कोसाइन हो गया, ठीक, क्या डायरेक्शन कोसाइन हो गया। डायरेक्शन कोसाइन आप लोगों ने निकाल लिया। डायरेक्शन कोसाइन निकालना आसान है, चलिए इसको जल्दी से नोट करिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। डायरेक्शन कोसाइन निकालना आसान है क्या, फर्स्ट फर्स्ट हो गया हम लोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे आगे बढ़ते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेना बच्चों, जो जो हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट देख रहे हैं जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ, थर्ड नंबर पर। इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो, लाइन के पास क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो -18 12 -4, देन व्हाट इज इट डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो अपन को पता है, डायरेक्शन रेशियो कितना, -18 12 -18 12 -4। तो डायरेक्शन कोसाइन ना निकालना है।
इसको ए बी सी मान लीजिए। डायरेक्शन को साइन कितना, ए बाई रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, कॉमा बी बाई रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, कॉमा सी बाई रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग इसको बना लेंगे, है कि नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो -18 बाई 18 का 324, 18 का 324, 12 का 144 और 4 का 16, कॉमा 12 बाई, तीनों को जोड़ के लिखना है। तो 16, 6 4 10 4 14 और 1 1 2 4 6 2 8 3 1 4, कॉमा सी कितना -4 बाई 414। तो डायरेक्शन कोसाइन कितना हो गया बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन -18 बाई 484 में से 22 निकलेगा, कॉमा 12 बाई 22 और -4 बाई 22। अब इसको काट लो, डायरेक्शन कोसाइन -9 बाई 11, 6 बाई 11, -9 बाई 11, 6 बाई 11, -2 बाई 11, क्या रहा आपका डायरेक्शन। तो 3 नंबर हम लोग बना लिए, 4 नंबर इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 4 नंबर, 4 नंबर पर आ जाइए। 4 नंबर, सो डैट द पॉइंट्स, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सो डैट द 3 पॉइंट्स, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आर कोलिनियर। 3 पॉइंट कोलिनियर है। तो 3 पॉइंट कोलिनियर कब होता है बच्चों, 3 पॉइंट कब कोलिनियर होगा, 3 पॉइंट कोलिनियर कब होगा, जब थोड़ा सा थ्योरी देख लो, थोड़ा सा थ्योरी देख लो। क्या ए बी सी है। 3 पॉइंट अगर कोलिनियर कह रहा है, ए बी सी अगर कोलिनियर कह रहा है, कभी भी बच्चों 3 पॉइंट कोलिनियर कह रहा है, जैसे ए बी सी यहाँ कोलिनियर कह रहा है, ए बी सी कोलिनियर कर रहा है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी निकालिए। मान लीजिए कितना, या A1 B1 C1 है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ DC निकालिए, क्या मान लीजिए A2 B2 C2 है। तो क्या आ जाएगा, A1 बाई A2 बराबर C1 बाई B2 बराबर C1 बाई A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1। अगर A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 होगा, तीनों पॉइंट क्या आ जाएगा, कोलिनियर, है कि नहीं। और 2 लाइन परपेंडिकुलर, लाइन्स आर पैरेलल, लाइन पैरेलल कब होगा या कोलिनियर कब होगा, लाइन पैरेलल कब होगा या कोलिनियर कब होगा। लाइन पैरेलल, पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियो, L1 का डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 मान लेना, L1 का डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1, दोनों पैरेलल है यहाँ पर, और दोनों यहाँ क्या है, कोलिनियर, दोनों पैरेलल या कोलिनियर। L2 का डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2 मान लो, L1 का A1 B1 C1 और L2 का A2 B2 C2। तो पैरेलल कब होगा, जब A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई, A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, तब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, पैरेलल या कोलिनियर। लाइंस परपेंडिकुलर कब होगा बच्चों, लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस परपेंडिकुलर कब होगा, लाइंस परपेंडिकुलर कब होगा, जब A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0, A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0, A1 A2 B1 B2 C1 C2 अगर 0 होगा तो परपेंडिकुलर होगा। तो प्यारे बच्चों जल्दी से यहाँ थ्योरी नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा थ्योरी को जल्दी से नोट करिए, सभी बच्चे थ्योरी का जो कंसेप्ट है, जो फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और थोड़ा सा आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ लाइन है सो डैट पॉइंट ए बी सी, हमारे पास 3 पॉइंट दिया है ए बी सी, ए बी सी आपको क्या करना है, कोलिनियर करना है। ए बी सी बच्चों हमको क्या करना है, कोलिनियर।
हमारे पास 3 पॉइंट दिए हुए हैं, उसको कोलिनियर करना है। ए बी सी हमारे पास 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट। पहला ए कितना दिया है, 2 3 4, बी दिया है -1 -2 और सी दिया है 5 8 7। तो डायरेक्शन रेशियो निकालिए ए बी का, कितना -1 -2 तो -3, -2 -3 -5, 1 -4 क्या मान लीजिए यह A1 B1 C। डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC निकालिए। तो 5 माइनस माइनस प्लस 1, 8 माइनस माइनस प्लस 2, 10, 8 2 10 और 7 माइनस 1, यह A2 B2 A2 B2। अब जरा देखते हैं, क्या देखेंगे, A1 बाई A2 बराबर -3/6 -1, B1 बाई B2 बराबर -5/10 मतलब -1, C1 बाई C2 बराबर -3/6, तीनों सेम आ गया। सिंस A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, इसलिए पॉइंट्स क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, हेंस पॉइंट्स क्या हो जाएगा, पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट क्या हो गया, कोलिनियर। क्यों, क्योंकि सब क्या है, सब है A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 सेम हो गया, तो पॉइंट्स क्या हो गया, कोलिनियर हो गया। तो प्लीज जल्दी से नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करिए। तो 5 नंबर क्वेश्चन एक बच गया है, एक 5 नंबर क्वेश्चन बच गया है, जरा उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आपको बहुत ज़्यादा क्या करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल whose vertices are given by। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है माय डियर स्टूडेंट, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है बच्चों, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल हमको दिया है। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के साइड का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। whose vertices are 3 5 -4, 3 5 -4, यह ए हो गया, बी है -1 1 2 और सी क्या है, सी है -5 -5, ए बी सी है। तो इसका डायरेक्शन को साइन निकालना है। तो डायरेक्शन ए बी का डायरेक्शन को साइन निकालना है फॉर ए बी। तो पहले इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, डायरेक्शन रेशियो ए बी का कितना, ए बी का यही है ना, 3 में से माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ -1 4, 5 -1 4 -4 -2, क्या डायरेक्शन रेशियो हो गया, ठीक। और डायरेक्शन को साइन अगर निकालना होगा, 4 बाई तीनों का स्क्वायर, 4 का 16 4 का 16 6 का 36, ऐसे ही 4 बाई 16 16 36 -6 बाई 16 16, ऐसे आप लोग बना करके देखना, ऐसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 4 बाई 16 16 32 और 36 कितना 68, √68, 4 बाई √68 और -6 बाई √68। 68 में से क्या निकाल लोगे, 2√17 लिख लेंगे। 68 को क्या लिख लेंगे, 2√17 करके देखना, 4 बाई 2√17 -6 बाई 2√17, ऐसे बना लो। ऐसे ए बी का निकला, बी सी का निकलेगा, सी ए का निकलेगा, बात खत्म। बहुत ज़्यादा इसमें बॉदर करने वाली बात नहीं है। आप लोग इसको जल्दी जल्दी बना लेना, सब लोग इसको सॉल्व कर लो। इस सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे। अगला जो आपका वीडियो लेक्चर होगा, अगला वीडियो जो आपको यूट्यूब पर मिलेंगे वह होगा एक्सरसाइज 11.2 का और फिर 11.3 का। 3 एक्सरसाइज है, 3 वीडियो लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और ताकि आपके सभी फ्रेंड के पास पहुंच जाएंगे। एग्जाम के लिए आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाएगा। आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है और ये लास्ट टाइम है। एग्जाम से पहले, एग्जाम का जो लास्ट मंथ होता है उसमें बेसिकली आपका पैसेंस देखा जाता है कि आपके अंदर कितना पैसेंस है। तो आप अपना पैसेंस बनाए रखें,
आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने टीचर के ऊपर भरोसा रखिए और अपने पेरेंट के ऊपर। आपके ऊपर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, टीचर का, पेरेंट का और आपका भी। आप अपना पेशेंस मेंटेन करके रखिए, आप अच्छा करेंगे एग्ज़ाम में। इसी उम्मीद के साथ आज सेशन को हम लोग लास्ट करेंगे। जय हिंद।